अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका अपलोडेड है ऑलरेडी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया क्योंकि मुझे वीडियो बनाते हुए इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसलिए मैंने सॉल्व किया। आई होप सो कि मैं आपको समझा पाऊँगा। देखिए, हमें एक इक्वेशन दी हुई है y = 2x³ + 3 और उसकी मदद से हमें टेबल कंप्लीट करना था। ये वाला जो पॉइंट था ये यहाँ पर लिखा हुआ है P और हमें ये मालूम करना है। मैं भी आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन के साथ कि हमें इसका आंसर मिलेगा। फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि इसके बाकी सारे जो पॉइंट्स थे ये ऑलरेडी हमें गिवन थे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पॉइंट मैंने कैसे निकाला है। देखिए, ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपना कैलकुलेटर। ठीक है, तो आप अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले लिखेंगे 2x³ + 3। अच्छा, 2x³ कुछ स्टूडेंट्स के कैलकुलेटर में इस तरह से कॉलम नहीं बनते हैं। हम यहाँ यूँ करके अगर हम यूँ इस्तेमाल करते हैं +3, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब अगर मैं कुछ भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखूंगा तो मेरा पूरा एग्जैक्ट आंसर मुझे देगा। बट कुछ स्टूडेंट्स के पास इस तरह का कैलकुलेटर नहीं होता है, साइंटिफिकली प्रॉपर फंक्शंस वाला, हाफ फंक्शन वाला होता है, तो उनके सवाल करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो आप अपने कैलकुलेटर में पूरी इक्वेशन लिखने के बजाय पहले 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर -0.5 लिखेंगे। और अमूमन स्टूडेंट्स के पास जो है क्यूब होता है कैलकुलेटर के अंदर। बड़ी वैल्यू जब आएगी तो हम उसमें बताएंगे कि बड़ी वैल्यू को हाफ फंक्शन वाले कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी फ़िलहाल ये आ गया, फिर उसके बाद वो ब्रैकेट बनाएंगे, फिर क्यूब लिखेंगे यहाँ से, फिर प्लस और 3 लिख के अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं बताता हूँ कि उसको भी कैसे करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से हो, आपने पहले 2 लिखा, ये उनके लिए जिनके पास हाफ फंक्शन वाले कैलकुलेटर हैं। 2 लिखा, आपने ब्रैकेट ओपन करी। अब आप पहले वैल्यू लिखेंगे -0.5, चूँकि x की वैल्यू यहाँ पर -0.5 है। आप -0.5 लिखना चाहें, -0.5 लिखना चाहें, इट्स ओके। हम -0.5 ही लिख लेते हैं। लेट्स सपोज हमने -0.5 ही लिखा था। ठीक है, दैट्स इट। अब इसके बाद आप अपनी ब्रैकेट करेंगे क्लोज। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, आप भी करेंगे। फिर शिफ्ट दबा के क्यूब, बाज़ औक़ात में तो क्यूब अवेलेबल हैं, बाज़ में क्यूब नहीं है, तो शिफ्ट दबाकर ये ऊपर वाले फंक्शन, जितने भी ऊपर वाले फंक्शन हैं वो शिफ्ट प्रेस करके आते हैं। फिर इक्वेशन में प्लस था तो मैं भी प्लस लिखूंगा, और उसके बाद 3 तो हम भी 3 लिख के इक्वल टू दबा देंगे। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2.75, विच इज़ 2.75 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम बाकी चीज़ें करते हैं अपनी। क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि -2 से लेके 2 तक। अब आ जाएँ इस तरफ। आप अपने ग्राफ में 4 सेंटीमीटर का मतलब है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। 4 बॉक्स छोड़ के एक्स एक्सिस के ऊपर 1 लिखेंगे। इसी तरह से 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स छोड़ के आप अपना +2 लिखेंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर भी 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ा -1, 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के -2। ये हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखा जो उन्होंने हमें कहा था। देन हमारे पास है 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे -15 से लेकर 20 तक हमें वैल्यूज़ लिखनी थी। अच्छा, अब मैंने 1 बॉक्स छोड़ के मैंने 5 लिखा, फिर 1 बॉक्स छोड़ के मैंने 2 लिखा, फिर 1 बॉक्स छोड़ के मैंने 10 लिखा, 15 और फिर 1 बॉक्स छोड़ के 20। इस तरह से डिनोमिनेटर में 1 बॉक्स छोड़ के -5, -10, -15, -20। अच्छा स्टूडेंट्स, बाद वक़्त मेरे पास तो जो ग्राफ है बहुत ही छोटे बॉक्सेस का है, ये माइक्रोग्राफ है। आप इसके पास जो आपके पास ये जो है ना कर्व ग्राफ्स हैं, आपके पास लाइन ग्राफ दुकान से मिल जाता है, उसमें बॉक्सेस ज़रा बड़े होते हैं तो उसमें आसानी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो आप अगर बड़े बॉक्सेस वाला लेकर पहले प्रैक्टिस करें और उसके बाद छोटे बॉक्सेस पे काम करें तो आसानी है। अच्छा, अब आ गया था असल मसला पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, -2x का और y का -13। हमारे पास x का -2 है, x का -2, -1, -2, ये रहा मेरा x का -2, और टेबल में -2 की जगह बुक में लिखा हुआ है -13। अच्छा, अब यहाँ पर आप इस ग्राफ को पढ़ना सीख लें। ग्राफ को पढ़ना सीखने का तरीकाकार ये होता है कि अब मैं इसको करता हूँ जूम इन, ताकि मैं आपको सही से बता सकूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बात अपनी। अगर आप देखें तो मेरे यहाँ 0 से लेके 5 तक में 10 बॉक्सेस हैं। 10 बॉक्सेस का मतलब है 10 बॉक्सेस डिवाइड बाय 5, सॉरी इस तरह से होता है, यूँ करके। जो आपने वैल्यूज़ ली हुई है ये 5 बॉक्सेस हैं, आपने ये 5 यूनिट लिया हुआ है, 10 बॉक्सेस छोड़ें तो ये बनेगा 0.2। ठीक है, यानी कि जो 2 बॉक्सेस हैं आपके 0.2 को शो करेंगे। 0.1 आई गेस, 0.1। वेट अ मिनट, मैं शायद कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। सॉरी, मेरी मिस्टेक, माई मिस्टेक। ये ऐसे नहीं होगा। जो आपके पास बॉक्सेस हैं आपने इस तरह से लिए 10 डिवाइड बाई यूनिट 5। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि जो 2 स्मॉल छोटे बॉक्सेस हैं 1 काउंट होंगे। अब देखें, अगर आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे मेरे साथ तो मैं यहाँ पर आपको आसानी से बता पाऊँगा। मैं इस शेप को नहीं गंदी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं यहाँ से बात करता हूँ। ठीक है, ये 15 है और यहाँ पर ये 10 बॉक्सेस हैं। अगर आप काउंट करें तो दिस इज़ 16, 2 बॉक्सेस छोड़ के, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के,
17, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के 18, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के 19 और फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के 20 हो गया। तो यानी कि हर 2 बॉक्सेस आपका जो है वो 1 काउंट कर रहा है। इसी तरह से अब आ जाएँ इस तरफ, ये जो आपका एक्स एक्सिस वाला था, ठीक है, ये वाई एक्सिस में तो आपके 2 स्मॉल बॉक्स, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख देता हूँ 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 ऑन वाई, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, वैसे लिखते नहीं इसको। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 बॉक्सेस हैं, 40 बॉक्सेस छोड़े हैं और आपने 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 4 बॉक्सेस छोड़ के 1 काउंट होगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग होती है, जितना ज़्यादा आप ग्राफ को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो 4 बॉक्सेस हम यहाँ पर छोड़ दें ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। 4 बॉक्सेस छोड़ेंगे, 4 बॉक्सेस से मुराद आप करेंगे इसको 0.1, 4 बॉक्सेस पे 0.1 काउंट करना है आपने, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये 4 बॉक्सेस छूटा, फिर ये 4 बॉक्सेस छूटे, फिर ये 4 बॉक्सेस छोड़े, देन अगेन 4 बॉक्सेस, देन अगेन 4 बॉक्सेस। देखें 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये आ गया आप 0.5 के ऊपर, ठीक है। फिर इसी तरह से आधा और आधा 0.5, 0.5 आपके करके पूरा 1 बनेगा। थोड़ा सा ज़रा आपको इस ग्राफ में ध्यान लगाना पड़ेगा, बाकी दैट्स ओके, सब ओके है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी प्लॉटिंग के ऊपर, ठीक है। मैंने -2 पर -13 प्लॉट करना था, दिस इज़ माई -2, ये मेरा -2 था। इस -2 पे 13 मैंने यहाँ इस 15 से जो यूनिट्स हैं 2 यूनिट्स में पीछे की तरफ गया हूँ, 15, ये मेरा 14 था और फिर 14 के बाद मेरा ये 13 था, मैंने 13 पर अपना क्रॉस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद जो था हमारे पास, अब मैं असल में अब इस पेपर को नहीं लाऊंगा, पेपर हो गया गंदा, ठीक है। अब हम बुक में से देखते जाएंगे क्योंकि बुक में हमारे पास है और पी हमारा 2.75 आ गया। बुक में -1.5 गिवन है, -1.5 पे -3.8 था, दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 0, -0.5, -1 और -1.5, ये -1.5 यहाँ पर था और -1.5 पर आपको 3.8 नेगेटिव में देना है, यानी कि 3.8 का मतलब नीचे की तरफ गए हैं। देखें मैंने यहाँ पे डैश लगाए ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूँ। ये मेरा 1 है, 2 बॉक्सेस छोड़ा 1, 2 बॉक्सेस छोड़ा 2, 2 बॉक्सेस छोड़ा 3, 2 बॉक्सेस छोड़ के 4। चूँकि मेरा आंसर -3.8 है तो 4 से पीछे पीछे मैंने प्लॉट किया, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो अगला पॉइंट था वो था -1 पे 1, ये रहा मेरा -0.5, ये रहा मेरा -1, -1 पे +1, ऊपर की तरफ मेरा जो है 2 बॉक्सेस छोड़ के मैंने 1 पे क्रॉस लगा दिया। फिर है हमारे पास -0.5, ये रहा मेरा -0.5 एक्स एक्सिस का और उसके ऊपर था +2.75, वो मैंने यहाँ पर लगाया, देखें 0, 1, 2 और ये 3 लगाने से पहले 3 के पीछे पीछे मैंने इसको प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब है हमारे पास 0 पर 3, एक्स का 0, देखें मैंने ये बिल्कुल 2 बॉक्सेस छोड़ के काउंट किया, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के फिर 3 पर मैंने एग्जैक्ट पॉइंट लगाया। उसके बाद था 0.5 पे 3.3, दिस इज़ 0.5, इस पर 1, 2, 3 और 4 से पीछे पीछे मैंने 3 यानी कि 3.5 वाले बॉक्स से पीछे पीछे मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया। इसके बाद था 1 पर 5, 1 पर 5 तो अच्छी बात है, आराम से मिल गया। फिर था 1.5 पे 9.8, ये रहा मेरा 1.5 और 9.8 का मतलब 10 और 9 के बीच में होगा ये, या 10 से थोड़ा सा पीछे पीछे होगा, मैंने 10 से थोड़ा सा पीछे पीछे लगाया। फिर था मेरे पास 2 का 19 और फिर ये 2 का मैंने 19 पूरे 2 बॉक्सेस छोड़ के, 2 का 19 में पूरे 2 बॉक्सेस छोड़ के हमारे पास पीछे अवेलेबल था। अब आपने स्मूथ कर्व बनाना था, मैं इसको वापस जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिस इज़ इट, ओके। अब सबसे अहम काम आपका है कि आपने अपना स्मूथ कर्व बनाना है। जो कर्व आप बनाएंगे, एक तो ये डबल लाइन नहीं होनी चाहिए, सिंगल लाइन हो। मेरी जहाँ डबल लाइन हुई थी मैंने उसे दोबारा इरेज करके सीधा किया, ये बिल्कुल स्मूथ जाएगा, इस तरह से यूँ किया पेंसिल से। अब बाज़ औक़ात बच्चों का ना बिल्कुल स्मूथ कर्व नहीं भी बनता, बाज़ औक़ात क्योंकि पेपर की वजह से, स्वेटिंग की वजह से और थोड़ा सा शिवरिंग होने की वजह से कर्व टेढ़ा हो जाता है। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, मेरा कर्व बार बार टेढ़ा होता है, मुझे बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है, ठीक है। आप भी एहतियात से बनाएं। ये कर्व बन गया जो हमारा एक्चुअल काम था। अभी तक आपने सबसे पहले जब आपने P 2.75 निकाला, 1 नंबर वहाँ पे मिला। दूसरा आपने जो प्लॉटिंग करी, 2 नंबर आपको यहाँ मिल गए। तीसरा जब आपने कर्व बनाया है, चौथा नंबर आपको यहाँ पर मिल गया। अब बाकी के, असल में ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, इसमें एक एक ऑप्शन करने पर आपको एक एक मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। अब था हमारे पास यूजिंग द ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू -1.2। x -1.2 कहाँ था मेरा, देखें x मेरा -1 यहाँ पर था, फिर 4 बॉक्स छोड़े मेरा। मैं इसको जूम इन दोबारा कर देता हूँ ताकि हम बहुत एहतियात से और तरीके से इसको समझ सकें कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मेरा -1 यहाँ पर था, -1.1 यहाँ पर था और -1.2 मेरा यहाँ पर था, ठीक है।
-1.2 जब मेरा यहाँ पर हुआ था, जब मेरा -1.2 यहाँ पर हुआ था तो मुझे कर्व मेरा ऊपर की तरफ नहीं था, मेरा कर्व नीचे की तरफ था, तो मैंने अपनी शेडिड लाइन को नीचे की तरफ लेकर आया, डॉटेड लाइन को, और डॉटेड लाइन जैसी मेरी कर्व से टकराई मैं उसको यहाँ से वहाँ तक ले गया। अब बाज़ औक़ात बच्चों का ये 0 पॉइंट जो है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, किसी का 0.5 भी आ सकता है। बुक में आपको आंसर दिया हुआ होगा 0.5, हमारे पास जो थोड़ा सा होता है ना वेरिएशन आपका माना जाता है, तो जब आपका x जो है आपका -1.5 है तो आपका y का आंसर किसी का -0.5 आ रहा होगा, किसी का 0.1 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके -1 तक भी आपका एक्सेप्टेंस है। अगर किसी का -0.5 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, तो दैट्स ओके, बोथ आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि गलत माना जाएगा, ठीक है। ये मैंने दोनों आंसर इसलिए दिए ताकि दोनों आंसर आपके सही माने जाए, आपको पता चल जाए। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, जब उन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 14, y = 14, देखें मेरा y यहाँ पर 14 था, मैंने यहाँ से शुरू हूँ डॉटेड लाइन लेता हुआ, और मेरे जैसी कर्व से टकराया मैं अपने डॉटेड लाइन को थोड़ा सा नीचे लेकर चला गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये अहम काम है। ये था हमारे 1 और 2 के सेंटर में 1.5, 1 और 2 के सेंटर में था तो 1.5। अब मैंने 4 बॉक्स छोड़े तो ये हो गया 1.6, ये हो गया 1.7 और ये हो गया 1.8, लेकिन 1.8 से एक बॉक्स पीछे था। तो अगर कोई बच्चा y = 14 की जगह आंसर में 1.8 लिखना चाहता है तो भी आंसर ठीक है, और 1.75 लिखना चाहता है तो भी ठीक होगा, 1.7 लिखना चाहता है तो भी ये आंसर, तीनों आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि ये आपके नियरेस्ट टू द आंसर है, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा आंसर बुक से रिलेट नहीं कर रहा, इसमें थोड़ी सी लीनियंसी हमें बोर्ड में दी जाती है CIs में। सो आई होप आपको समझ आया हो और मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।